आज हम बात करेंगे विज्ञान शिक्षण में प्रभावी कैसे बनाएं। विज्ञान शिक्षण जो है वो प्रभावी कैसे बन सके, इस विषय में हम जो है बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जो हमारा मस्तिष्क है वो चीजों को समझता कैसे है। वो कैसे समझता है कि यदि हम किसी चीज का रियल एक्सपीरियंस अगर बच्चों को करा सकें तो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। इस बात का मतलब ये है कि यदि हम देखें कि जो चीजें हमारे रियल अनुभव में आती रहती हैं या जिनका हम प्रयोग करते रहते हैं वो चीजें हमें याद रहती हैं, और जो चीजें हमारे अनुभव में नहीं आ रही हैं और हम बच्चों पे उन्हें थोप रहे हैं तो बच्चे का दिमाग उसे अपने पास नहीं रखता है, उसको जो है डिलीट कर देता है। जिसकी वजह से हम देख सकते हैं बच्चों के अंदर कि जो चीजें स्वाध्याय अगर हम क्लासेस के अंदर करा रहे हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन यदि वो मूवी देख के आए हैं और अगर हम उनसे पूछें कि मूवी में आपने क्या देखा तो बच्चे इजीली बता पाते हैं, पूरी कहानी सुना देंगे, स्टोरी सुना देंगे। और जो है कोई गाना संगीत सुने तो बच्चा गाना भी पूरा सुना देता है, जबकि हमारे द्वारा दी गई कोई एक लाइन या दो लाइन की डेफिनेशन भी बच्चे को याद नहीं होती है। तो उसके पीछे आखिर रीजन क्या है? क्योंकि जब वो मूवी देखने जा रहा है तो उसके सेंसेस काम कर रहे हैं, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, उसको महसूस भी कर रहा है, तो बच्चा उसको इसलिए इजीली हमें याद रख पाता है। लेकिन यदि बात करें हम परिभाषा, हम आई क्लासेस में और हमने जो है एक व्याख्यान विधि के द्वारा जो है अपना लेक्चर लिया, बताया, बच्चों को क्लास ली, तो बच्चे उसको याद नहीं रख पाते हैं। जैसे कि क्लास के अंदर में जाके हमेशा देखा है और भी स्कूलों में कि जैसे बच्चों को पहला पाठ पढ़ाते हैं, कक्षा 6 में प्रथम पाठ है, तो उसमें क्या है कि बच्चों को बताया गया है कि विज्ञान क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है। तो नॉर्मल सी परिभाषा हम जो बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे विज्ञान अगर पूछोगे बच्चों से कि विज्ञान क्या है तो बच्चा भूल जाता है, और वर्ड ही इतना बड़ा है प्रौद्योगिकी, तो बच्चा कैसे याद कर पाए उसे, उसकी डेफिनेशन कैसे याद कर पाए। लेकिन अगर हम उसे इजी वे में बताएं तो बच्चा इजीली याद रख पाता है। जैसे पूछें कि विज्ञान किसे कहते हैं तो हम क्या करें कि बच्चे को जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके चलते हैं। बच्चे को पहले बताते हैं कि जो तुम्हारे पास जो ज्ञान है, जो विभिन्न प्रकार की नॉलेज है, अगर हम उसे क्रमबद्ध कर दें तो उसी को विज्ञान कहेंगे, नॉर्मल सी बात है। और अगर बात करें टेक्नोलॉजी की तो टेक्नोलॉजी किसे कहेंगे, तो टेक्नोलॉजी समझाने के लिए हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर लेके चलते हैं बच्चे को। जैसे अगर विज्ञान के सिद्धांतों का दैनिक जीवन में, मानव जीवन में अगर हम प्रयोग करें तो उसको हम कहेंगे प्रौद्योगिकी, मतलब कि जो सिद्धांत है विज्ञान के उनका मानव जीवन में प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा, टेक्नोलॉजी कहलाएगा। तो हम बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके चलते हैं। जैसे एक परखनली ली है हमने, लोहे की एक छड़ ली, लोहे की छड़ के ऊपर आपने जो है कॉपर का तार लपेटा, और लपेटने के बाद में जब भी हम उसमें विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वो चुंबक बनाता है। हमारे पास जो विज्ञान किट है उसका हम प्रयोग करें, एनसीईआरटी से आई है, तो उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तब हम देखें तो बच्चा देखता है कि जैसे कोई मैजिक हो रहा हो, कोई जादू हो रहा हो, और उसमें वो इंटरेस्ट दिखाता है। तो वहां पे देखिएगा कि चिमक बन गई है, हम उसे बना के दिखा सकते हैं। और तब हम बताएंगे कि विज्ञान का ये जो सिद्धांत है कि किसी क्षण के चारों तरफ तार लपेटा हुआ है कॉपर का, और उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रभावित कर रहे हैं तो वो क्या है, उसे ज्ञात है पहले से, उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, और हम अप्रत्यक्ष की ओर ले जा रहे हैं कि अब उसमें चुंबक बन रही है। तो इस सिद्धांत का जो प्रयोग करके हमने जो पंखा बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पंखा, और इसके अंदर जब हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो उससे क्या है कि पंखा घूमता है, और वो हमारे जीवन का प्रयोग है, अनुप्रयोग है। जैसे कक्षा 7 की अगर बात करें तो वहां पे परमाणु अगर हम बच्चे को सिखाएं तो परमाणु सीखना बच्चे के लिए आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि वो अमूर्त है, उसने देखा तो है नहीं, कभी उसका प्रत्यक्षीकरण किया नहीं, तो अब हम बच्चे को कैसे सिखाएं? तो ये एक टफ बात है। तो उसे सिखाने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उसे हम उसके दैनिक जीवन से हम जोड़ के दिखाते हैं। जैसे हम कहें कि बच्चा परमाणु किसे कहते हैं तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। अगर मैं उसे डेफिनेशन बताऊं कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, तो बच्चे के लिए जितना इजीली हमारे लिए है उतना बच्चे के लिए इजी नहीं है। हम उसे कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हैं और एमएससी तक हमने पढ़ा है, इसलिए हमें इजी लग रहा है, लेकिन बच्चे को थोड़ी लगेगा।
तो बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले जब हम एक बार डेफिनेशन दे देते हैं, मतलब पहले एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन दे रहे हैं और उसके बाद में हम उस बच्चे को बता रहे हैं कि उसका कैसे करके प्रयोग है। जैसे कि परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु किसे कहते हैं, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई है, तो बच्चे को पहले पता होना चाहिए ना पदार्थ क्या है। तो पहले हम पदार्थ को बताएंगे, और पदार्थ क्या है, पदार्थ तो हम बच्चे को बताएंगे आप, मैं, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, उसी को पदार्थ कहते हैं। तो बच्चा समझ पाएगा और उसके बाद में उन्हीं से पूछना है कि हाँ बच्चों बताओ पदार्थ क्या क्या है, तो बच्चा बताएगा टेबल है, फैन है, मेरी पेंसिल है, इसकी खोपड़ी है, जो भी चीजें बच्चे आसपास देखेगा तो उसको बता पाएगा। तब हम कहेंगे, और इसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम परमाणु। अब इसको समझाते हैं कि बच्चों देखो, हमारे जो स्कूल के अंदर जो झरोखा है उसमें से लाइट आ रही है, बच्चे बताएंगे हाँ लाइट आ रही है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण जो हैं वो तैर रहे हैं, तो बच्चे बताएंगे तैर रहे हैं। उस कण का भी लगभग 1000वां भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब बच्चे को हम ये बताना कि 1000वां भाग, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो 1000वां भाग समझाने के लिए हम चौक ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक छोटी सी जो है स्ट्रिक ली हुई है कि जो 1000वां पार्ट है उस कण का वो कितना होता है। बच्चे को नहीं पता ना 1000वां पार्ट कितना होता है, तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिक ली है। आप चौक भी ले सकते हैं, बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा इनोवेशन है TLM में, छोटा सा, कि यहाँ मेरे पास में दो छड़ हैं, दो जो है स्ट्रिक हैं लकड़ी की। आप देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो एक को मैं रख लेता हूं ताकि हम आगे बात कर सकें। और दूसरी जो स्ट्रिक है इससे अगर हम बात करते हैं, अगर मैं इसको एक बार बराबर भागों में तोड़ूं तो कितनी छोटी रह जाती है, बच्चे बता रहे हैं, आराम से बता पा रहे हैं कि आधी रह जाती है। और इसको फिर से मैं एक और बार तोड़ूं तब कितनी बड़ी रह जाती है, तब इतनी बड़ी रह गई। एक बार और तोड़ता हूं इसे तो इतनी बड़ी होगी। तो अब मैंने कितनी बार तोड़ ली है बच्चों, 1 2 3 बार तोड़ी है। और 3 बार में जो स्ट्रिक इतनी बड़ी थी, अभी जो मैं पहली वाली स्ट्रिक की बात कर रहा था उसे निकाल लेते हैं, वो इतनी बड़ी थी, 3 बार में वो स्ट्रिक जो है इतनी बड़ी रह गई है। अगर मैं इसको चौथी बार भी तोड़ने की कोशिश करूं तो टूट नहीं रही है। तो इसी से हम काम चला लेते हैं कि जो स्ट्रिक पहले इतनी बड़ी थी और 3 बार तोड़ने के बाद में इतनी सी रह गई है, तो जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है इतना सा, मतलब हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लगभग 1000 बार जब हम तोड़ेंगे तब जाके वो जो मिलेगा आपको उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। तो अब अणु किसे कहते हैं, जैसे बच्चों को बताना है कि अणु किसे कहते हैं, तो कैसे बताएं हम बच्चों को अणु। अब अणु तो देखा नहीं है उन्होंने, कभी ज्ञात ही नहीं है उन्हें, तो हम क्या करें, पहले ज्ञात चीज से अज्ञात की ओर ले चलते हैं। हम 2 बच्चों को खड़ा करते हैं कि 2 ने, आप 3 बच्चों को खड़ा करिए, क्योंकि बच्चे नॉर्मली हमारे पानी का जो सूत्र है, जल का सूत्र, उसको जानते हैं। बच्चे को पूर्व ज्ञान ये भी है कि उसके पास में 2 हाइड्रोजन होते ही 2 ऑक्सीजन है। अगर नहीं है तो हम बता भी सकते हैं उसको ब्लैक बोर्ड पे। हम दोनों को डिनोट भी कर सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, उसको ब्लैक बोर्ड पे भी बता सकते हैं। और उसके बाद में हम दोनों बच्चों को, 2 लड़कों को और 1 लड़की को खड़ा करके बुलाते हैं और उसके बाद में कहते हैं, उनके सामने एक कागज पे लिख देते हैं हाइड्रोजन, दूसरे पे हाइड्रोजन और लड़की पे ऑक्सीजन रख देते हैं, लिख देते हैं मतलब सामने। और उसके बाद में हम कहते हैं कि ये क्या है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो ये तीनों मिलके एक जो है वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं या अणु बनाते हैं। तो बच्चों से कहेंगे कि एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और सर्किल में आ जाओ, तो बच्चे सर्किल में आ जाएंगे। अब हम बच्चों को बता पाएंगे कि ये जो हैं तीनों मिलके एक पानी का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक जल का मॉलिक्यूल बना रहे हैं या अणु बना रहे हैं। और अब हम बच्चों से कहेंगे अलग हो जाओ, और वो बच्चे अलग हो जाते हैं। तो अब बताएंगे ये परमाणु है, मतलब जो सूक्ष्मतम कण है वो तो है परमाणु, और जो सूक्ष्म कण है वो क्या है किसी भी पदार्थ का, वो है अणु। जैसे हम हाइड्रोजन का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हाइड्रोजन जो गैस है वो H2O से मिलकर बन रही है, मतलब इन 2 लड़कों से मिलकर बन रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अलग हो जाते हैं तो अलग अलग वो क्या हो जाते हैं, परमाणु हो जाते हैं।
तो इस तरीका से जो विज्ञान के शिक्षण की अगर हम बात करें, तो यदि बच्चों को जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो साइंस किट है उसके अंदर भी हमारे जो आइटम्स हैं उसके थ्रू भी हम बच्चों को बता सकते हैं इजीली, और जो उसके परिवेश में हो रहा है उस चारों तरफ जो है हम जो देख के बता सकते हैं। जैसे बच्चे को लीफ पढ़ानी है कि सिंपल लीफ क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लीफ क्या होती है, तो बच्चों से कहें कि हमारे विद्यालय के प्रांगण में जो पौधे हैं उनकी लीफ को इकट्ठा करें, उनको आप जो क्या है एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह दे रहे हैं, और उसके बाद में कहें कि आप इनके फीचर्स के बेस पे खुद ही अलग अलग लगाओगे, एक सी पत्तियां कौन सी हैं, और उसके बाद में हम बता सकते हैं कि बेटा ये वाली जो है सरल पत्ती है और ये वाली कॉम्प्लेक्स पत्ती है। यदि विज्ञान शिक्षण करना है तो उसको जितना ज्यादा आप प्रोजेक्ट वर्क कराएंगे, जितनी ज्यादा प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करेंगे, और बच्चों में समय समय पे विज्ञान प्रदर्शनी जैसा आप पिक्चर्स में देख रहे हैं उनको अगर हम कराएंगे बच्चों को, तो बच्चों को बेहद रुचि के साथ में उसमें इन्वॉल्वमेंट रखेंगे बच्चे और अच्छे से सीख पाएंगे। धन्यवाद। यदि सारांश में हम बात करें कि विज्ञान शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाएं, तो हम 4 लाइनों में ये बात कह सकते हैं कि अनुभव द्वारा तथा स्वयं करके सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। विज्ञान विषय ही ऐसा है जिससे प्रयोग तथा गतिविधियों के माध्यम से यदि विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है तो अवधारणा बच्चे को स्पष्ट भी होगी और अर्जित ज्ञान स्थायी भी।